हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने मैं ट्विंकल सर फिर से आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक नया यूनिट, एक नया पॉइंट, एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है ऊर्जा बैंड सिद्धांत, एनर्जी बैंड थ्योरी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको कर सकते हैं कि 5 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, मतलब कि सभी सेक्टर में पूछे जाते हैं। तो हम आज शुरुआत से, जिसको भी समझ में नहीं आता वह पूरी वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। कैसा लगा वीडियो? तो शुरू करते हैं ऊर्जा बैंड सिद्धांत, एनर्जी बैंड थ्योरी, ठीक है। तो कहेंगे कि इसमें 3 पॉइंट याद रखिएगा, ये नॉर्मली आते हैं, जरूर है कि इसका उपयोग हम आगे करेंगे, ठीक है। तो संयोजी बैंड क्या होता है? तो वैसा एनर्जी बैंड जो इलेक्ट्रॉन से, किससे? इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरा होता है। किससे भरा होता है? इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरा होता है। क्या कहलाता है? संयोजी बैंड कहलाता है, ठीक है। फिर से देखते हैं कि संयोजी बैंड क्या है। तो वैसा एनर्जी बैंड जो इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरा हुआ होता है, क्या कहलाता है? संयोजी बैंड कहलाता है, ठीक है। दूसरा है चालन बैंड। तो चालन बैंड क्या है? तो कहेंगे कि वैसा एनर्जी बैंड जो इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरा नहीं होता है। वैसा एनर्जी बैंड जो इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरा नहीं होता है, चालन बैंड कहलाता है। फिर से देखिएगा कि चालन बैंड क्या होता है, हम आगे बताएंगे यहाँ पे कि कैसे उसको पहचानते हैं। तो वैसा एनर्जी बैंड जो इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरा नहीं होता है, चालन बैंड कहलाता है, ठीक है। अगला है ऊर्जा अंतराल, इसको शॉर्ट में इजी, एनर्जी गैप। क्या लिखते हैं? इजी। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? इजी, है ना। इसको पूरा करेंगे तो एनर्जी गैप, ठीक है। तो देखेंगे एनर्जी गैप होता क्या है। तो चालन बैंड जो इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, पूर्णतः भरा नहीं होता है। उसके बाद संयोजी बैंड, उसके बाद क्या है? संयोजी बैंड के बीच के अंतराल को, मतलब क्या? चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच के जो अंतराल होंगे, अर्थात जो गैप होगा, उसी गैप को ऊर्जा अंतराल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बैंड हमारा इधर एक बना देते हैं, एक बैंड है, दूसरा इधर एक बैंड बना लेते हैं। एक बैंड को किसमें, एक बैंड में क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। इसमें क्या भर दिए? इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भर दिए तो ये क्या हो गया? संयोजी बैंड। क्या हो गया? संयोजी बैंड, ठीक है। और इधर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन उससे भरा नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? चालक बैंड। क्या कहेंगे? चालक बैंड। और इनके बीच का जो गैप है ना, इस गैप को इजी क्या बोलेंगे? एनर्जी गैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस गैप को क्या बोलेंगे? एनर्जी गैप, ठीक है। देखिए कि उसी एनर्जी बॉन्ड थ्योरी के आधार पर एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में या तो 5 नंबर में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत पर, अर्थात ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की परिभाषा देगा। किस सिद्धांत पे? ऊर्जा बैंड सिद्धांत पर, एनर्जी बॉन्ड थ्योरी के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक की परिभाषा दें। तो उस पॉइंट को देखते हैं कैसे परिभाषा देते हैं। तो देखिए कि चालक क्या है। तो चालक कहेंगे कि वैसा पदार्थ, क्या? वैसा पदार्थ है जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापी हो, मतलब ओवरलैप हो, एक दूसरे पर चढ़े हुए हो। कौन कौन? चालन बैंड और संयोजी बैंड। देखिए मान लेते चालन बैंड है, ये क्या है? संयोजी बैंड है। तो एक दूसरे से वह चढ़े हुए, मतलब चिपके हुए हो, है ना। तो
तथा इस स्थिति में हमारा एनर्जी गैप क्या होगा, ऊर्जा अंतराल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऊर्जा अंतराल क्या हो जाएंगे, शून्य। जब ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो ऊर्जा इनके बीच का जो अंतराल होता है यही ऊर्जा अंतराल होता है। तो अगर ये चिपक जाएंगे तो इसके ऊर्जा अंतराल क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाते हैं। अर्थात कि चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापी हो तथा ऊर्जा अंतराल का मान कितना हो, शून्य हो, चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चालक। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक बैंड है, ठीक है, दूसरा बैंड इसी में कहेंगे एक दूसरे पर अतिव्यापी हो। अतिव्यापी मतलब एक दूसरे पर चढ़ा हुआ हो, ठीक है, एक दूसरे पर क्या हो तो चढ़ा हुआ हो। तो मान लेते हैं संयोजी बैंड यहाँ अंदर ले गया हुआ है। अब बताइए यहाँ एनर्जी गैप क्या है, चालन बैंड। ये क्या है, चालन बैंड है ना, चालन बैंड। ये क्या है, संयोजी बैंड, ठीक है, संयोजी बैंड। मतलब एक दूसरे पर चढ़ा है ना, ओवरलैप है ना, एनर्जी गैप का कोई मान है नहीं है। तो नहीं है जब कहेंगे कि जब ऐसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है वो जीरो हो जाता है तो उस प्रकार के बने पदार्थ को क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक। जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया इत्यादि हमारे क्या है, चालक की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे देखते हैं अचालक क्या होता है, ठीक है। अचालक क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए अचालक में यहाँ देखिए एनर्जी गैप क्या है, जीरो। देखिए यहाँ से कि वैसा पदार्थ क्या है, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच काफी दूरी हो। जैसे कि इतना पर चुंबक काम करता है, मतलब इतना पर वो खींचता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि चालन बैंड और ये संयोजी बैंड दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो जाते हैं। तो काफी दूर हो जाएंगे तो क्या ये चालन करेगा, नहीं करेगा, चालक का कार्य नहीं करेगा। तो कहेंगे कि वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच की क्या होती है, दूरी काफी अधिक हो जाती है तथा वो देखिए कितना दूर हो जाएगा, तो देखिएगा तथा ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, कितना से, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, मतलब कि एनर्जी गैप का जो मान हो वह 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाता है तो वह कहलाता है क्या, अचालक। क्या कहलाता है, अचालक। फिर से देखते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, अचालक कहलाता है। जैसे रबर, प्लास्टिक इत्यादि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित न हो। अब आगे देखेंगे कि अर्धचालक क्या है। क्या है, अर्धचालक क्या है, तो कहेंगे कि वैसा पदार्थ है जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच की दूरी एक दूसरे से काफी कम हो। अर्थात कि चालन बैंड और संयोजी बैंड की दूरी काफी कम हो तथा उनमें एनर्जी गैप का मान जो हो, गैप हो लेकिन एनर्जी गैप का मान जो हो उतना ज्यादा नहीं हो। कितना हो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, क्या कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन इत्यादि हमारे क्या है, अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। तो हेलो दोस्तों, इसको ध्यान से आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। थैंक यू।